हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम मर्न स्टैक के अंदर सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम सीखेंगे यूज़र को रजिस्टर कराना है, लॉगिन करवाना है, ये WT टोकन कैसे क्रिएट करते हैं, लॉग आउट कैसे करवाते हैं, डैशबोर्ड पे वेलकम मैसेज कैसे प्रिंट कराते हैं। ये सब आज हम सीखने वाले हैं विद बैकएंड फुल स्टैक मर्न के साथ। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर चाहिए, तो यहाँ पे मैं नया फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। पहले से मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया क्योंकि आप बोल रहे थे कमेंट में कि पहले से फोल्डर कोई क्रिएट ना करना, इसीलिए हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। नया फोल्डर है, इसका नाम हम ऑथ रख देते हैं। ऑथेंटिकेशन हम सीखने वाले हैं, इसको ओपन विद कोड कर लेना है। ये आ गया हमारे पास फोल्डर। तो हमने बीट फोल्डर क्रिएट करना है, बेशक आपका रिएक्ट फोल्डर हो या फिर बीट फोल्डर हो, दोनों के बीच जो कोड लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे बीट फोल्डर की कमांड लगा रही हूँ। टर्मिनल ओपन करना है अपनी, npm क्रिएट बीट लेटेस्ट। ये ऐप फोल्डर का नाम है, जे नाम कुछ भी हो सकता है, मैं ज्यादातर ऐप ही रखती हूँ। एंटर करना है तो आपके पास यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऐप नाम से। थोड़ा सा ये टाइम मिलेगा। यहाँ पे रिएक्ट को सिलेक्ट करना है आपने, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, cd ऐप अपने फोल्डर का नाम, npm इंस्टॉल या फिर आई आप एंटर करो तो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी इसके बीच। ये फोल्डर बन के आ गया है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। चलिए, ये हमारे पास फोल्डर हो गया कंप्लीट। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं npm रन डेव, क्योंकि ये एक बीट फोल्डर है। अगर रिएक्ट फोल्डर है तो npm स्टार्ट लिखना है। इसमें कोई भी CSS हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी पूरी ऑथेंटिकेशन का कोर्स है, तो CSS का इसमें कोई भी काम नहीं है, आपने जस्ट बैकएंड सीखना है। चलिए, सबसे पहले हमें एक पेज चाहिए, एक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं नया रजिस्टर नाम से। रजिस्टर करना है हमने, इसको हम अपने मेन पेज पे जाके ऐड कर देते हैं। लिख रही हूँ ऐसे, इंपोर्ट कर लो रजिस्टर को, ये सारा हटा देते हैं। इंपोर्ट करना है रजिस्टर पेज को फ्रॉम रजिस्टर से। अब रजिस्टर पेज पे जाके कुछ प्रिंट करके देखते हैं। जहाँ पे आके कोड लगाओ, हेलो लिखो, कुछ भी लिख दो, इसको रिफ्रेश करो। रजिस्टर वाले पेज पे एरर है, यहाँ पे ऐसे आना है, बस सही है। जो हमारे पास CSS है ये सारी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो सेंटर में आ रहा है ना। अब सही है। रजिस्टर वाले पेज पे आना है। जस्ट हमें दो इनपुट फील्ड लगानी है, तो ये हम हटा देते हैं। एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म के बीच एक इनपुट फील्ड लगानी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे यूजर नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसकी टाइप टेक्स्ट। एक और इनपुट फील्ड लगानी है, इसके बीच टाइप इसकी पासवर्ड रखेंगे। तो ये आ गई हमारे पास इनपुट फील्ड। ये तो हो गया रेडी, साथ में लेबल भी लगा देते हैं। लेबल, यूजर नेम, पासवर्ड, एक लगेगा बटन। यहाँ पे आके एक लगा दो बटन, बटन के ऊपर सबमिट रख दो। अब यहाँ पे जो आपके समझने वाली जो कोडिंग है वो अब स्टार्ट होती है। ये तो जस्ट डिजाइनिंग है। सबसे पहले किसी यूजर को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए हम हमेशा फॉर्म टैग यूज करते हैं। फॉर्म को हमेशा ही सबमिट किया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑन सबमिट फंक्शन लगेगा। ये बने बने फंक्शन होते हैं। ऑन सबमिट, ये वाला नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम है हैंडल सबमिट रख रही हूँ। अब ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट करेगा सर्वर पे जाके, लेकिन कैसे, बटन क्लिक के ऊपर। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म यूज किया है, ऑन सबमिट लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे बटन की टाइप सबमिट रखनी है, बस इतना काम करना है आपने। अब क्या होगा, जैसे ही कोई यूजर, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा ये वाला। किसी भी फंक्शन को आप यहाँ पे ऐड करते हैं, उसको पहले डिफाइन किया जाता है ताकि कोई एरर ना आए। अब ये वाली एरर नहीं रहेगी। तो मेरे पास जैसे ही कुछ भी फिल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी फिल किया, पासवर्ड फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया, डेटा हो गया सबमिट। यहाँ पे देखो, इधर भी आ गया, जे भी आ गया, इसका मतलब हमारे पास सबमिट वर्क कर रहा है। ये हमेशा तब आता है मेरे पास जब हम यहाँ पे टाइप सबमिट करते हैं। ये वाली टाइप सबमिट होगी इसकी भी, और यहाँ पे ऑन सबमिट लगा दिया, फॉर्म का डेटा सर्वर पे चला जाएगा। बस हमने इसको लेके जाना है अपनी बैकएंड पे, मोंगो डीबी। वहां पे हम बैकएंड मोंगो डीबी यूज करेंगे। तो जब भी हमने इनपुट फील्ड की वैल्यू डेटाबेस में सेव करनी होती है, हमेशा ही पहले इसके ऊपर एक वैल्यू लगाई जाती है।
वैल्यू का नाम कुछ भी हो सकता है, बेसिकली हम ज्यादातर ऐसे लिखते हैं जैसा इसका नाम होगा, मतलब इसमें यूजर नेम फिल करना है तो इसकी वैल्यू यूजर नेम आएगी, दूसरे का पासवर्ड। ये वाली जो वैल्यू पता क्या करेगी मेरे, अब देखो जहाँ पे एरर आ रही है तो इसको इंस्पेक्ट साथ में ओपन करते हैं ताकि आपको साथ में एरर भी पता चले कैसे सॉल्व करनी है। ये एरर हमारे पास इसकी है, ये वाली वैल्यू लिखी है ना, ये हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे देखो एक एरर है। तो डिबगिंग के साथ साथ में आपने सीखना है यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। ये वाली जो हम वैल्यू लिखते हैं ना, कुछ भी नाम हो सकता है लेकिन इसको हमेशा डिफाइन किया जाता है। तो मैं जहां पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करूंगी, यूजर नेम सेट कर दो, यूजर नेम, इसके बीच जो वैल्यू आनी है यूज स्टेट लगाएंगे, वैल्यू आपने ब्लैंक रखनी है। अब हमारे पास वो एरर नहीं रहेगी, अब देखो आ गया ना, इसको रिफ्रेश करेंगे ये एरर चली जाएगी। इसके अंदर कोई भी यूजर ने फिल करेगा यहाँ पे आके, तो मेरे पास अभी देखो ये फिल नहीं हो रहा, आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने अगर वैल्यू लगाई है ना, एक लगेगा ऑन चेंज। आप जितना मर्जी इसमें टाइप करते रहें, आपके पास वैल्यू टाइप ही नहीं होनी, मेरे पास भी नहीं हो रही। इसके ऊपर एक लगेगा ऑन चेंज। ऑन चेंज के साथ क्या करेगा, जो भी इसके अंदर हम वैल्यू फिल करते हैं ना, ये एक इवेंट पास करना होता है, जे नाम कुछ भी हो सकता है, ज्यादातर हम ई ही लिखते हैं। सेट कर देंगे यूजर नेम को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब है जे वाली जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, जे वाली, इस वैल्यू को गेट करना है। अब इसके अंदर मैं जो फिल करूंगी, फिल हो रहा है ना, जे वाली वैल्यू ये गेट करेगा। गेट करने का मतलब है इसको उठा के डेटाबेस में जाके रखना है। डेटाबेस में सेव करने के लिए पहले वैल्यू ये गेट की जाती है। गेट करने के लिए हमारे पास जे वाला ऑन चेंज वर्क करेगा बस। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, एक हमारे पास इनपुट फील्ड रेडी होगी। बस ऐसे ही आपने यही चीज कॉपी करनी है, दूसरी इनपुट फील्ड पे लगानी है, लेकिन इसका यूजर नेम आपने चेंज करना है। हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर वैल्यू डिफरेंट लगनी है। यहाँ पे सेट कर देते हैं पासवर्ड को, इसका नाम चेंज करना है। ऐसे ही आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर देना है, कॉन्स्ट पासवर्ड है तो पासवर्ड लिखो, सेट कर दो पासवर्ड को। यूज स्टेट के बीच आके इसकी जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है ब्लैंक। ये ब्लैंक हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हम फिल करेंगे वो आएगी इसमें, यहाँ पे, इसी के साथ हम डेटाबेस में भेजेंगे ताकि वहां पे जाके ये सेव हो जाए। अब हमारे पास इनपुट फील्ड बिल्कुल रेडी है, फ्रंट एंड रेडी है। अब इसको हम बैक एंड पे भेजने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने एक्सियोस यूज करना है, तो हमेशा ही इंपोर्ट करना है एक्सियोस को, हमेशा ही यही यूज होता है। इसका काम होता है एपीआई के साथ। जब भी डेटाबेस में वैल्यू भेजनी है, जहाँ से लेके आनी है या स्टोर करनी है, उसके लिए हम हमेशा एक्सेल यूज करते हैं, क्योंकि एपीआई के साथ ही वैल्यू सेव होती है, एपीआई के साथ ही डेटा फैच होता है। तो वो काम करेगा एक्सियोस। ये हमारे पास लाइब्रेरी है, यहाँ पे आना है आपने, एक कॉन्स्ट क्रिएट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा कोड है, आपको पता होना चाहिए लगाते कैसे हैं। एक मैं मैसेज टाइप कर रही हूँ, सेट कर देंगे मैसेज। ये इसलिए टाइप कर रही है क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू गई या नहीं, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर के लिए। इसको ब्लैक का छोड़ दो। चलिए ये तो हो गया, अब बारी आती है हैंडल सबमिट की। सारा काम इसी का है, इसी फंक्शन का। जब कोई बंदा हैंडल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे असिंक लगेगा, हमेशा ही असिंक के साथ हम डेटा भेजते हैं। ये हमारी असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट है, तो इसका मतलब असिंक लगेगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, आप इसको स्किप ना करें, इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पे वैल्यू तो चली जाएगी डेटाबेस में, लेकिन ये वहां पे टिकेगी नहीं। जैसे ही आप यहाँ से वैल्यू एंटर करेंगे ना, सबमिट किया, डेटा सबमिट हो जाएगा, लेकिन वहां पे डेटाबेस में जाके टिकेगा नहीं, वहां से रिमूव होता रहेगा। तो उसको यहाँ पे टिकाने के लिए, वहां पे सेव करने के लिए हम प्रिवेंट डिफॉल्ट यूज करते हैं। सबसे बेस्ट हमारे पास तरीका होता है ट्राई कैच के साथ। इसके साथ क्या होता है, हमें दो इधर ऐसे मिलते हैं, तो हमें एरिया मिलता है। एक एरिया ये होता है ट्राई का, साथ में एक एरिया होता है कैच का। अगर आपके पास कोड कोई वर्क करेगा तो वो ट्राई कैच में आएगा, अगर कोई एरर आएगी वो ट्राई के बाद जो कैच वाला एरिया है ना, वहां पे एरर हम मेंशन करते हैं। इसके साथ हमारे लिए इजी हो जाता है एरर्स को फाइंड करना। हमेशा ही हम यहाँ पे ट्राई कैच के साथ एपीआई फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम ट्राई कैच, कॉन्स्ट यूज करेंगे एक रिस्पॉन्स नाम से, कोई भी नाम देना है। अवेट लगेगा, अवेट क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे असिंक यूज किया है। जब भी असिंक लगाया जाता है असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट के साथ, हमेशा ही अवेट लगता है। अगर आप अवेट नहीं लगाएंगे ना, ये वर्क ही नहीं करेगा, एरर आएगा हमेशा ही। तो मैं यहाँ पे अवेट हटा रही हूँ।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियोस। जो हमने एक्सियोस लगाया ना उसका हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक्सियोस के साथ हम लगाएंगे डॉट पोस्ट। पोस्ट कहाँ पे लगेगा? जब आपने डेटाबेस में वैल्यू जाके सेव करनी है तो हमेशा ही पोस्ट लगाया जाता है। यहाँ पे लगाएंगे अपनी एपीआई। एपीआई हमारे पास होती है लोकल होस्ट। जो भी आपका सर्वर है वो हमारा लोकल होस्ट होता है। मेरे पास जो लोकल होस्ट है मेरा लैपटॉप है, मतलब यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये सबके लिए सेम होता है। 5,000 पे ये सर्वर आप चेंज कर सकते हैं, 4,000, 3,000, ज्यादातर हम 5,000 यूज करते हैं। इसी के साथ हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। इधर आपने एक एपीआई क्रिएट करनी है, इसको हम कंप्लीट एक एपीआई बनाते हैं, बोलते हैं। यहाँ पे देखो कि एरर दिख रही है ना, इधर कैच की है। तो यहाँ पे जब तक हम ट्राई लगाते हैं इसके साथ एक लगेगा कैच। जब तक कैच नहीं लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास एरर ऐसे ही रहेगी। कैच लगा दो, ये हमारे पास हो जाएगा कैच कंप्लीट। अब वो वाली एरर तो नहीं रहेगी। यहाँ पे एरर कुछ प्रिंट करा देते हैं, एरर प्रिंट कराया, वो वाली एरर चली गई। यहाँ पे अभी हमने अवेट नहीं लगाया, वो अब हमारे पास जो एरर आएगी वो रन टाइम एरर आएगी जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। आपने जहाँ पे जो सीखना है ना, ये एपीआई क्रिएट करनी सीखनी है। जहाँ पे रजिस्टर लिखा है जरूरी नहीं आपने रजिस्टर ही लिखना है। यही एपीआई होगी जो आपके डेटा को डेटाबेस में जाके सेव करेगा। जहाँ पे मैं जो एपीआई क्रिएट कर रही हूँ मैं ऐसे लिख रही हूँ, एक एपीआई होगी ऑथ नाम की, उसमें एक रजिस्टर नाम की एपीआई होगी, ऐसे कुछ होगा। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी जब इसको हम क्रिएट करेंगे। पहले हम इसको लगाना सीखते हैं। ये जस्ट मैंने एपीआई क्रिएट कर दी कि मैंने अपना डेटा सेव करना है। जहाँ पे कौन सा डेटा सेव करना है वो हमने बताना है। तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी कॉमा, ऐसे लिखते हैं। एक मैंने यूजर नेम सेव करना है, एक मैंने पासवर्ड। ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, आपके पास ये वेरिएबल है ना, बस ये यहाँ पे लिखनी है, यूजर नेम एंड एक ये वाला पासवर्ड। ये दोनों वैल्यूज हमने डेटाबेस में जाके सेव करनी है, इतना बताना है। अगर सेव हो जाए तो सेट कर देंगे मैसेज। अब मैसेज की बारी है। जब ये हमारे पास कोई यूजर रजिस्टर हो गया तो वहां पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। जस्ट मैं लिखूंगी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। वो अपनी तरफ से एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं जो भी बना बनाया मैसेज होता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा के जस्ट इसके बीच लिखो यूजर रजिस्टर। तो आपको ये वाला मैसेज ही दिखेगा यहाँ पे, इधर दिखेगा। फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं कि ये मैसेज हो गया। अगर सब कुछ सही है, मेरे पास डेटाबेस में वैल्यू चली जाए, ये वाला कोड चलेगा। नहीं तो अगर कोड नहीं वर्क करा, हमारे पास कोई ना कोई एरर है, तो एक एरर मैसेज प्रिंट कराएंगे। सेट कर दो मैसेज को यूजर नॉट रजिस्टर। कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के आपका जो डेटा है डेटाबेस में नहीं गया, यूजर रजिस्टर नहीं हुआ, ये वाला एरर है। या तो आप एरर लिख सकते हैं या ERR कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे एरर लिख देते हैं। जो एरर है उसको हमने प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे सेट मैसेज लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप डायरेक्ट जाके एरर प्रिंट करा दो। ये वाला वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। अभी हमारे पास ये कोड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि अभी तक हमने डेटाबेस नहीं बनाया। तो आपने आना है जहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है, इसको आप बंद कर सकते हैं। ये हमारे पास फोल्डर है ना, सबसे पहला स्टेप होता है मॉडल क्रिएट करना। तो मॉडल क्रिएट करने के जो हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वही हम यूज करेंगे एक डिफरेंट पेज पे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करने वाली हूँ, इसका नाम हम मॉडल्स रखेंगे। इसके अंदर एक पेज क्रिएट करना है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम हम यूजर रखेंगे, user.js। इसके बीच हमने वो वैल्यू लिखनी है जो डेटाबेस में वैल्यू जाएगी। मॉडल क्या होता है, ये डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर, कौन सा डेटा आपने भेजना है। पहले इसको लगाना सीख लो। मोंगूस हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिक्वायर, अगर आपने कभी भी मर्न के साथ काम नहीं किया तो मोंगूस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल मोंगूस लगाना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर पहले से काम कर रहे हैं तो इजी है, जस्ट यहाँ पे ऐसे ही लगा दो। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, यूजर स्कीमा, ये नाम कुछ भी हो सकता है। न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्कीमा लिखा है मतलब स्कीमा ही आना है। इसके बीच क्या सेव करना है, एक मैंने सेव करना है यूजर नेम। हमेशा ही इसकी पहले टाइप बताई जाती है, यूजर नेम स्ट्रिंग में होगा। रिक्वायर्ड हम लगाएंगे, इसको कोई भी ब्लैंक ना छोड़ पाए, ट्रू कर देंगे, इसका मतलब है ये ब्लैंक नहीं रहेगा। इसको फिल करना कंपलसरी है। यूनिक लगाना है, यूनिक हर एक चीज के ऊपर नहीं लगाते, हर एक डेटाबेस के ऊपर नहीं लगता। यूनिक सिर्फ उस फील्ड पे लगाना है, जैसे ईमेल, ईमेल हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, ईमेल आईडी,
या फिर एम्प्लॉय की आईडी, ऐसी कुछ टर्म जो किसी के साथ मैच नहीं करती। जैसे हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता है ना, वैसे ही ऐसी एक फील्ड हमें चाहिए डेटाबेस में जो किसी के साथ मैच ना करे, उसको आपने यूनिक बनाना है। मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम यूनिक हो सकता है। बेसिकली हम यूजर नेम को यूनिक नहीं बनाते, क्योंकि एक यूजर का दूसरे यूजर के साथ नाम मैच हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो ही फील्ड है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम को यूनिक बना रही हूँ। कॉमा लगा के एक पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड की टाइप लगानी है स्ट्रिंग। रिक्वायर्ड इसको लगाना है ट्रू। लेकिन इसके बीच आपने यूनिक नहीं लिखना। एक पासवर्ड दूसरे यूजर के पासवर्ड के साथ मैच कर सकता है बस। यहाँ पे आपने यूनिक नहीं लिखना, हर एक फील्ड पे आपने यूनिक नहीं लिखना होता। सिर्फ एक फील्ड पे लगाना, ईमेल हो या फिर यूजर नेम हो या मोबाइल नंबर हो। इसको हमेशा एक्सपोर्ट किया जाता है, मॉडल को एक्सपोर्ट ऐसे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट mongoose डॉट मॉडल। सेम ऐसे ही लिखना है, बस यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, यूजर मैंने नाम दे दिया, ये वाला यूजर यहाँ से हम ले सकते हैं। इधर हम यूजर दे देते हैं नाम, यूजर स्कीमा। इसको ज्यादातर हम कैपिटल में ही लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम, यूजर स्कीमा, ये वाला हमारा वेरिएबल। इस वेरिएबल को हमेशा यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। बस हमारा मॉडल हो गया रेडी। ये वाला मॉडल डिपेंड करता है आपके फॉर्म के ऊपर। अगर आपके पास तीन इनपुट फील्ड है तो आपने यहाँ पे वैल्यू तीन पे लगानी है। यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसके बाद ईमेल भी है तो ईमेल अलग से बनेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसको भी आपने ऐड करना है। हर एक इनपुट फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है। जितनी आपके पास मॉडल मॉडल में वही वैल्यू आनी है जितनी फॉर्म के बीच है। तो मॉडल आपने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं एक सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर को हमेशा ही किसी फोल्डर के बीच नहीं रखा जाता, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने में बाद में प्रॉब्लम आती है। सर्वर को हमेशा ही ओपनली रखा जाता है। ओपनली मतलब यहाँ पे आपने ऐसे क्लिक करना है, कोई भी नाम दे दे, इसको सर्वर डॉट जेएस नाम दे सकते हैं। सबसे पहले सर्वर के साथ कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। एक्सप्रेस रिक्वायर, अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस को यूज करें तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये इंस्टॉल हो जाएगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक mongoose, क्योंकि मोंगो डीबी हम यूज कर रहे हैं। रिक्वायर mongoose, ये हमारी कुछ लाइब्रेरी है जो हमेशा हम यूज करते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर हमारे लिए एक कंपल्सरी है, मिडल वेयर की तरह ये काम करेगा। इसके बिना भी आप कोड लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ये ऐसी लाइब्रेरी है। ये वाली एक होगी, एक कोर्स की होगी, वो भी हम जरूर लगाएंगे। ये हमारे लिए काम करेगी, हमारे पूरे कोड के साथ जितनी कोई एरर आ रही है उसको ये सॉल्व अपने आप कर देगा। बहुत सारी एरर होती है, क्योंकि जब हम यहाँ से डेटाबेस में से वैल्यू भेजते हैं फ्रंट एंड से बैक एंड में जाके, तब वहाँ पे कोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कोर्स पहले मैं लगा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसका काम क्या होगा। कोर्स इज इक्वल टू रिक्वायर, ये हमारे पास एक मेन लाइब्रेरी होती है। इसके साथ क्या होगा, मेरे पास अगर फ्रंट एंड किसी और पोर्ट नंबर पे चल रहा है ना, जहाँ पे देखो बैक एंड किसी और पे चल रहा है, तो ये दोनों को मैच कर देगा। सेम ऐसे ही जैसे हमारे पास फेसबुक यूट्यूब को जाके रिक्वेस्ट भेजेगा, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम कोर्स लगाएंगे जो पॉसिबल है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी आपका ओरिजिन होता है, ओरिजिन हम इसको बोलते हैं। जिधर भी आपका पोर्ट नंबर चल रहा है, फ्रंट एंड का अलग से होता है, बैक एंड का अलग से होता है, जो भी ओरिजिन होता है दोनों को जो मैच कर देता है। तो इसीलिए हम कोर्स हमेशा ऐड करते हैं। एक आपने कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसको हम बाद में लगाएंगे, पहले सर्वर स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, एक्सप्रेस को हमेशा ही अपने एक वेरिएबल के अंदर रखा जाता है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज। ये मिडल वेयर है ना, इसको इनेबल करना पड़ता है, तो इनेबल हम ऐसे करते हैं, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। सेम ऐसे ही ऐप डॉट यूज लगाएंगे, ये होगा कोर्स के लिए। ये हो गई हमारे पास मिडल वेयर रेडी। पहले हमने मिडल मिडल वेयर को डिफाइन किया है, इसको हम इनेबल करना बोलते हैं। अब ये बिल्कुल वर्किंग में आ जाएगी। mongoose के साथ हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे, डॉट कनेक्ट mongoose डॉट कनेक्ट, ये हमारा वेरिएबल जहाँ पे लिखना है। डॉट कनेक्ट ऐसे ही रहेगा। इधर आपने अपनी मोंगो डीबी की एक स्ट्रिंग लिखनी है, तो मैं इसी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसका नाम हम रख देते हैं ऑथ, ऑथ बी।
ये वाली स्ट्रिंग सबके लिए सेम होती है। यहाँ पे चलते हैं, इधर आना है, आपके पास ये मोंगो डीबी होना चाहिए, मोंगो डीबी कंपास। पहले तो आप काम कर ही रहे होंगे मोंगो डीबी के साथ, तो इसके लिए आपने इंस्टॉलेशन इसकी सीखनी है, उसके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया हुआ है मोंगो डीबी का, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ से ये मोंगो डीबी कंपास है हमारे पास, ऐड पे क्लिक करना है, ये सारे डेटाबेसेस होते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, बस यही हमें चाहिए, हाँ, सबके लिए सेम होती है। ये लोकल होस्ट है हमारा, जितना भी डेटाबेस में वैल्यू जानी है, ये हमारा डेटाबेस है, इधर आके ये सेव होनी है। तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, बस आपके पास लेफ्ट साइड में सारे डेटाबेसेस बन जाने हैं, ये सारे मेरे पास डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वापिस आ जाओ यहाँ पे, ये वाला नाम कुछ भी हो सकता है, ये डेटाबेस का नाम है। जहाँ पे ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे डेटाबेस के नाम है, इसके बीच आके डेटा सेव होता है। तो मैं जहाँ पे ऑथ बी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, और जहाँ पे हम लिखेंगे दो, हम हमेशा स्ट्रिंग पास करते हैं साथ में, यूज न्यू यूआरएल पार्सर। एक जे होती है हमारे पास स्ट्रिंग, इसको ट्रू करना होता है। एक होता है यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको भी हमें ट्रू करना है। बस इसके साथ हमारे पास कनेक्शन बन जाएगा, फ्रंट एंड का बैक एंड के साथ कनेक्शन क्रिएट करना पहले जरूरी होता है। प्रोमिसेस ऐड करेंगे डॉट देन, इसका मतलब है अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया, कंसोल में जाके एक मैसेज दिखे कनेक्शन क्रिएटेड, नहीं तो डॉट कैच, कैच में वो कोड चलेगा जो एरर का है, कंसोल डॉट लॉग में जाके एरर प्रिंट करा दो, कंसोल डॉट एरर। आप ऐसे ही डायरेक्ट एरर प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे एरर को पास कर दो। अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया तो ये दिखेगा, नहीं कनेक्शन बना तो ये वाली एरर, और जहां पे इसको कर दो बंद। अब सही है, सर्वर को अभी स्टार्ट करना है। ऐप डॉट यूज, ये वाला ऐप है, यही हमारा मेन एक्सप्रेस है अभी, ये वाला ऐप, इसी को यूज करके हम सर्वर स्टार्ट करेंगे। ऐप डॉट लिसन आएगा, 5,000 पे सर्वर चलाना है। अब ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है समझना, इधर पोर्ट नंबर आपने कौन सा लगाना है ये पता होना चाहिए। अगर आपने पहले फ्रंट एंड बनाया है ना, तो वहां पे आपने चेक करना है, अगर यहाँ पे 5,000 है तो सर्वर के पास आपने 5,000 लिखना है। दोनों का मैच होना चाहिए पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर रनिंग। पहले हम इसको सेव करेंगे, सर्वर को करेंगे स्टार्ट। कोई फोल्डर के बीच आपने नहीं जाना, डायरेक्ट न्यू टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे आके आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नोड सर्वर डॉट जेएस एंटर करेंगे। जहां पे है कंसोल के स्पेलिंग गलत है, कंसोल हमने लिखा है जहां पे। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे आपको नोड बताया ना, नोड के साथ आपको सर्वर बार बार स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे चेंजेस की ना, जैसे ही सेव किया, अब मुझे ये सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब है इसको मैं बंद कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, नया टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमने नोड लगाया, अब मैं नोड मॉन लगाऊंगी, नोड मॉन डॉट जीएस। पहले देख लेते हैं सर्वर चल रहा है, बस सही है, सर्वर रनिंग आ रहा है, कनेक्शन क्रिएट है, बिल्कुल सही है। अब नोड मोड का मतलब क्या है, जहां पे कुछ भी आप चेंज करेंगे ना, मैंने जहाँ पे क्रिएट लिखा है, सेव करेंगे, अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोड मोड आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल नोड मोड, बस आपके पास इतना ही लिखना है, तो नोड मोड चल पड़ेगा। तो आप जितनी बार मर्जी आप इसको कंट्रोल ऐसा करते जाओ, रीस्टार्ट अपने आप होता रहेगा। सर्वर हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, ये दोनों स्ट्रिंग आपके पास आनी चाहिए। सर्वर की ये है, सर्वर चल रहा है, कनेक्शन क्रिएट हुआ कि नहीं वो ये वाली स्ट्रिंग है, मोंगो डीबी के साथ कनेक्शन बन चुका है। अब बारी आती है, हमने एक रूट क्रिएट करना है। पहले हमने मॉडल क्रिएट किया था, अब बनाएंगे रूट। रूट कौन सा, ये वाला। ये वाला रूट मैंने इसको बोला है कि एपीआई है, एक ऑथ है, उसके अंदर कोई रजिस्टर का कोड होगा। आपने आना यहाँ पे, इसको बेशक बंद कर दो, इधर आना है। हमेशा ही हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, पहले मॉडल्स क्रिएट किया जाता है, मॉडल्स का एक फोल्डर, उसके बाद हम एक रूट का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एक फोल्डर, रूट्स बना लो, एंटर करो, इसके बीच एक पेज क्रिएट करना है, इसका नाम ऑथ रखेंगे, बस। अब इस ऑथ के बीच हम लगाएंगे कोड,
पहले कोड लगाते हैं, कौन कौन सा कोड चाहिए। पहले तो हमें इसके बीच चाहिए एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक हमारा मॉडल, यूजर इज इक्वल टू मॉडल किधर क्रिएट किया था, रिक्वायर मॉडल है मेरे पास, एक मॉडल नाम का फोल्डर है, तो यहाँ पे दो डॉट आने हैं, मॉडल्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर यूजर वाला एक मॉडल है, बस उसको इंपोर्ट करना है। इसको हम अब यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे राउटर, हमेशा राउटर को डिफाइन किया जाता है ऐसे, राउटर। अब राउटर को हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी भी दूसरे पेज पे जाके हम इसको यूज कर सकते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना है किसको, राउटर को। ये हमारे पास एक राउटर हो गया कंप्लीट। अब इसके बीच लगेगा कोड, डेटाबेस में जो वैल्यू जानी है ना वो जहां से जाएगी, कैसे, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले बी क्रिप्ट। ये बी क्रिप्ट आपने सिर्फ तब लगाना है जब आप किसी यूजर को यहाँ से रजिस्टर करा रहे हैं। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो जी है, बी क्रिप्ट जीएस। करेगा क्या जी, जहां पे हम इसको बाद में देखेंगे इसका जो रोल है। पहले हम राउटर क्रिएट करते हैं, राउटर डॉट जहां पे हम लिखेंगे पोस्ट, यूजर को हमने डेटाबेस में जाके सेव करना है, इसका मतलब पोस्ट आएगा। अब यहाँ पे आपने एपीआई बनानी है, ये हमारे पास एपीआई होगी रजिस्टर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एपीआई कौन सी है, एपीआई है, उसमें ऑथ है, उसमें एक रजिस्टर है। अब इस चीज को, एपीआई ऑथ को डिफाइन किया जाता है सर्वर पे। जितनी भी एपीआईज आपने क्रिएट करनी है सारी की सारी हमेशा ही सर्वर के बीच पहले डिफाइन की जाती है, तब वो वर्किंग में आती है। करनी कैसे है, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, ज्यादातर हम इसको ऑथ नाम से रखते हैं, ऑथ रूट्स, कोई भी नाम देना, बेशक एबीसी लिख लो। रिक्वायर हम यहाँ पे लगाएंगे, आपके पास रूट वाला है ना फोल्डर, मेरे पास रूट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर ऑथ वाला पेज है, ये पेज नाम है आपका, ये आपके फोल्डर का नाम है, बस ये लिखना है। अब इसकी बारी कॉपी करना है। अब एपीआई हम क्रिएट करने वाले हैं, कहीं भी जाके बेशक जहाँ पे लगा दो, एक आपने ऐप लिखना है, ऐप डॉट यूज करो किसको, एपीआई ऑथ, जहां पे हम लिखेंगे अपना वेरिएबल जो भी कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे जो जे वाली चीज है ना, यही बस मैच होनी चाहिए यहाँ से। अगर आपने अकेला ऑथ लिखा है, जरूरी नहीं आपने एपीआई लिखना ही है, आप अकेला ऑथ भी लिख दो। अगर उधर ऑथ है तो यहाँ से आपने सिर्फ ऑथ लिखना है, एपीआई नहीं लिखेंगे। बस जे वाली एपीआई मैच करनी चाहिए इस चीज के साथ, लास्ट वाला नहीं लिखना आपने, रजिस्टर नहीं लिखना। अब इसका मतलब क्या है, एक एपीआई ऑथ है उसके अंदर रजिस्टर है, इसका मतलब यहाँ पे एक एपीआई है उसके अंदर ऑथ है, जे वाला, उसके अंदर एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर कहाँ पे है, इस वाले पे, ऑथ रूट। ऑथ रूट पे क्या है, रूट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर ऑथ है, जहां पे आपने लिखना है रजिस्टर। ये वाला जो रजिस्टर लिखा है हर बार जरूरी नहीं आपने कुछ ना कुछ लिखना ही है, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिखना ही नहीं, मैं जस्ट इतना लिखूंगी, तो आपने पता क्या करना है, जहां पे आके इसको ब्लैंक छोड़ना है, ऐसे बस इतना लिखेंगे, इसको ये रूट मिल जाएगा। बेसिकली जो हम इसको रूट ही बता रहे हैं कि इस पेज पे, इस फोल्डर के अंदर ये पेज है, इस पे ये वाला कोड है, बस इतना रूट बताना है, रास्ता बताना है। अगर आप यहाँ पे रजिस्टर लिखेंगे तो आपने इधर रजिस्टर आके मेंशन कर देना बस। तो चलिए ये तो हो गया हमारे पास एक रूट रेडी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे असिंक, असिंक लगाना है, एक होगी रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स, यही हमेशा दो पास करते हैं वेरिएबल। आंखें बंद करके बस इतना लिख दो, जहां पे आपने लिखना है ट्राई कैच, इसके बीच भी हम हमेशा ट्राई कैच लगाते हैं एपीआई के लिए। तो ट्राई बाय के अंदर वही कोड आएगा जो हमारे पास वर्किंग होगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक, क्या क्या सेव करना है, एक मैंने यूजर नेम, एक मैंने पासवर्ड भेजना है। अब ये यूजर नेम पासवर्ड पता कहाँ से आएगा, यहाँ से, इसको मैंने बोला है यूजर नेम पासवर्ड को सेव करना है। ये क्या करेगा, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे ये वाली एपीआई पे जाएगा, उसको अगर रूट रूट मिल गया, अगर इसको रास्ता मिल गया, इस वाली एपीआई पे जाएगा, वो आ जाएगा घूमता हुआ, जहां पे चेक करेगा क्या क्या डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है। अभी जहां पे हम ऐड करेंगे, इधर मैंने सर्वर पे एक लगाई थी मिडल वेयर बॉडी पार्सर, अब आ रही है इसकी। हमेशा जहां पे हम लगा इसको बोल रहे हैं, जे कॉन्स्ट मैंने लगाया है, जे है दो वेरिएबल्स, बस उसको हमने बताया है इन वेरिएबल को जाके डेटाबेस में सेव करो, इसीलिए इसको हम भेजते हैं बॉडी में, क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं। तो जे वाला जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ये हैंडल करेगा जे वाला बॉडी पार्सर। ये तो चला गया साथ में।
अब इसको चेक करना है कहीं पहले से यूजर रजिस्टर तो नहीं है। अब यहाँ पे ये वैलिडेशन की तरह काम करेगा। अगर मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो मैं 2 बार रजिस्टर नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम कॉस्ट क्रिएट करेंगे। इसका नाम कुछ भी रख दो, एग्जिस्टिंग यूजर रख देते हैं चलो। अवेट लगेगा साथ में क्योंकि असिंक लगाया है। अगर आप फ्रंट एंड पे भी लगा रहे हैं ट्राई कैच असिंक तो अवेट लगेगा साथ में। उधर हमने लगाया नहीं था तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि इसके साथ फिर एरर आएगा। अवेट यहाँ पे असिंक है तो साथ में हमेशा अवेट लगेगा। अवेट अकेला कभी भी काम नहीं करता, हमेशा असिंक के साथ काम करता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर ट्राई कैच लगा है, ट्राई के साथ हम असिंक यूज करें। असिंक नहीं लगाया तो आपने अवेट नहीं लगाना, अगर असिंक लगा है तो आपने अवेट लगाना है। अब हमें इसको बोलना है कि पहले जाके चेक करो कहीं यूजर पहले से रजिस्टर तो नहीं है। तो कहाँ चेक करेंगे? मॉडल में। मॉडल कौन सा है? यूजर नाम का। ये पता मॉडल क्या होता है? जहां पे ये सारे डेटाबेस है ना, इसके अंदर वैल्यू होगी। मैं दिखा देती हूँ एक बार। जो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू सेव होनी है जहां पे आनी है, ये हमारे पास मॉडल होगा। इधर मेरे पास अगर कोई बना हुआ होगा तो देख लेते हैं। ये है, इधर मेरे पास ये एक मॉडल बना हुआ है, इसमें यूजर नेम ईमेल पासवर्ड आके सेव होना है। अब हमने चेक करना है, इसको बोलना है कि जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उसमें जाके चेक करो पहले से यूजर रजिस्टर तो नहीं है। कैसे चेक करेगा? फाइंड करेगा वन। फाइंड वन का मतलब है एक ही वैल्यू जाके चेक करेगा। ये यूजर फिल करेगा, उसने ये यूजर नेम फिल किया है उसको जाके चेक करो। आपने अकेला यूजर नेम लिखना है बस। इसका मतलब बहुत ही आसान है, इसको समझना। आपने यूजर नेम चेक करवाना है। अगर आपने आपके पास ईमेल है तो ईमेल चेक करवाओ। क्या ईमेल पहले से ही यहाँ पे सेव तो नहीं है? अगर पहले से है तो हम उसको बोलेंगे कि आप पहले से रजिस्टर है। तो यहाँ पे मेरे पास ईमेल नहीं है तो मैं यूजर नेम लिखूंगी। यूजर नेम जाके चेक करेगा फाइंड वन। ये वाला यूजर नेम चेक करेगा जो मैं यहाँ से फिल करूंगी। इधर यूजर नेम फिल किया, ये पहले से यहाँ पे है तो नहीं? नहीं है। अगर है तो पहले वो चेक करेगा है, तो मुझे वो बोलेगा इफ एग्जिस्टिंग यूजर। अगर तो एग्जिस्टिंग यूजर है, उसमें पहले से रजिस्टर है, तो उसको एक रिटर्न कर दो मैसेज। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके हम इसको 400 वाला मैसेज एक प्रिंट करा देंगे, ये वाला यूजर ऑलरेडी रजिस्टर या एग्जिस्ट। तो वो समझ ही जाएगा कि पहले से मैंने रजिस्टर किया हुआ है। अगेन हम रजिस्टर नहीं करा सकते, डायरेक्ट उसको लॉग इन करवाओ। नहीं तो अगर रजिस्टर नहीं है पहले से तो उसको रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अभी हम सीखने वाले हैं। इंटरव्यू में आपको पूछ सकता है बैकएंड में। डेटाबेस में यहाँ पे देखो पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड है ऐसे ही नहीं है, इसको हमने हाइड करना होता है। ये पासवर्ड अगर मैं आपको बताऊं ये 123 है। 123 को हमने ऐसे इनक्रिप्ट किया हुआ है। तो इसका जो काम होगा वो काम करेगा ये वाला बी क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसने आपके पासवर्ड को, अगर आपने 123 पासवर्ड लिखा है किसी को वो समझ ही नहीं आना चाहिए। ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग बनाएगा ऐसे। 123 पासवर्ड को ये इस स्ट्रिंग में जाके सेव करेगा, वो काम करेगा बी क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, हैश्ड पासवर्ड। इसको हैश करना बोलते हैं। अवेट लगाएंगे यहाँ पे बी क्रिप्ट डॉट हैश। किसको हैश में डालना है? पासवर्ड को। यहाँ पे एक वैल्यू आती है, या तो 10 लिखते हैं या फिर हम 12 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 लिख रही हूँ। आपको 10 स्ट्रिंग की एक वैल्यू बना के देगा, उसके अंदर आपका पासवर्ड हाइड हो जाएगा बस। अब नया यूजर क्रिएट करना है, कॉन्स्ट क्रिएट कर लो न्यू यूजर। उसका पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो जाएगा। पहले से हमने चेक भी कर लिया कि पहले से नहीं है। जब वो पहले से नहीं होगा तो पहले उसका पासवर्ड इनक्रिप्ट होगा, फिर नया यूजर जाके ऐड होना डेटाबेस में। तो हम इसको बोलेंगे ऐसे। ये आपके मॉडल का नाम होगा यूजर। क्या क्या सेव करना है? यूजर नेम, एक पासवर्ड सेव करना है, लेकिन पासवर्ड सेव होगा हैश्ड पासवर्ड। अगर आप हैश्ड पासवर्ड नहीं लिखेंगे ना, अगर कोई यहाँ पे 123 फिल करेगा पासवर्ड, डेटाबेस में जाके 123 होना है सेव। लेकिन जब हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं वहां पे इवन जो डेवलपर होते हैं ना, अगर मैं किसी को वेबसाइट बना के दूं, मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए कि उसने पासवर्ड क्या रखा है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटाबेस है। फेसबुक का पासवर्ड आपका किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। इवन जो हमारे पास फेसबुक के ऑनर्स है उनको भी नहीं पता चलना चाहिए। उन्होंने भी पासवर्ड वहां पे हाइड किया होता है ऐसे। हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी ने क्या पासवर्ड रखा है, लेकिन हमारे पास आके सेव हो जाएगा। तो इसके लिए हम हैश्ड पासवर्ड यूज करते हैं। अवेट लगाएंगे जहां पे न्यू यूजर को जाके, ये कमांड होती है हमारी
सेव करने के लिए। ये पता है, इसके बिना भी आपका डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे ना, अगर ये कमांड हम ना लगाएं क्या डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव होगी, तो हाँ हो जानी है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं। हमारे पास जैसे हवा में मान लो कहीं भी जाके सर्वर पे जाके सेव होगी, लेकिन मुझे नहीं दिखेगी। जहां पे आके मुझे दिखनी नहीं है, सेव हो जानी है। तो जहां पे ये वाली कमांड हम लगाते हैं, यहाँ पे वैल्यू हमें नजर आए, शो हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे डॉट सेव लिखते हैं। यहाँ पे आना है, अगर सब कुछ सही चल रहा है, डेटाबेस में वैल्यू चली गई, तो आपने एक यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजना है, यही भेज देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं 201। 201 स्टेटस कोड होते हैं हमारे पहले से ही, ये सर्वर कोड होते हैं। 400 होता है कि हमारे पास कुछ गलत है, ठीक है, हमें ये पेज नहीं मिल रहा। 201 होता है सब कुछ सही चल रहा है। अगर मेरे पास यहाँ पे यूजर रजिस्टर हो गया, तो उसको ये वाला कोड, ये वाला एक मैसेज दिखे बस। अगर नहीं कुछ हुआ तो यहाँ पे कैच लगाओ, यहाँ पे एरर को प्रिंट करा दो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके एरर के लिए हमेशा हम 500 वाला कोड यूज करते हैं। डॉट जेसन में जाके यहाँ पे एक प्रिंट करा दो मैसेज, सर्वर एरर, ये एक मैसेज दिखेगा। अब हमारे पास कोड हमारी तरफ से हो गया है कंप्लीट। एक बार यहाँ पे सर्वर चेक कर लो, कोई इश्यू तो नहीं है। अगर कोई एरर हो ना, यहाँ पे दिख जाएगी। अब इधर एरर है, एरर क्या है मेरे पास, यहाँ पे स्पेलिंग इधर हमने सही से नहीं लगाया। मॉडल्स यहाँ पे हमेशा बैक स्लैश आती है, ये मॉडल को इंपोर्ट करने का तरीका है। एक बार चेक कर लेते हैं। बस अब सही है, सर्वर चल रहा है ना, बस ऐसे ही आना चाहिए। स्पेलिंग वगैरह छोड़ो, यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। एक यहाँ से फिल करते हैं यूजर नेम एबीसी, पासवर्ड फिल करते हैं 123, मैंने फिल किया है, यहाँ पे देखो 123। सबमिट पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई एरर आए तो हमें एरर दिखनी चाहिए। इधर जाके सर्वर चेक कर लेते हैं। कई बार हमारे पास पेज रिफ्रेश लेट होता है, इधर तो सब सही है। यहाँ पे आते हैं, फिर से क्लिक करके देखते हैं, अभी एरर आई, सही है। एरर देखो क्या है, एरर को बस आप सॉल्व करना सीख लो। ज्यादातर हमारे पास यही एरर आती है। बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब है अगर हमारे पास 400 की एरर है ना, इसको वो रूट नहीं मिल रहा, इसको रास्ता मिल ही नहीं रहा किधर बनाया है, तो एरर किधर है 13। यहाँ पे आना है, इधर मेरे पास जे वाला कोड है ना, इसको मिल ही नहीं रहा। HTTP है, लोकल होस्ट के स्पेलिंग वगैरह भी देख लेते हैं, 5000 रुपये है। API ऑथ रजिस्टर, इधर आना है, API ऑथ, इसके बाद हमारे पास रजिस्टर होगा इसके अंदर, रूट्स वाले के अंदर ऑथ पेज। तो ये हमारे पास है रजिस्टर, स्पेलिंग देख लेते हैं। रजिस्टर के स्पेलिंग तो सही है। ऐसे ही कुछ ज्यादा हमारे पास इश्यू आते हैं। जरूरी नहीं इस रूट में ही गलती है, कहीं और भी हो सकती है, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं। ये आपको खुद देखना पड़ेगा एरर किधर है। इधर हो तो हमारे पास इजी मिल जाती है। अभी मेरे पास इधर एरर आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सर्वर बना है कि नहीं। यहाँ से आके एक बार इसको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश। हमने नाम रखा है ऑथ बी नाम से, तो ये डेटाबेस तो बन गया। यहाँ पे आना है, इधर आना है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, सही है। यहाँ पे बस मैसेज मुझे लगता है मैंने गलत ऐड कर दिया। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू सेव हो रही है। अब मैं फिर से इसको बोल रही हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि 2 बार मेरे पास डेटाबेस सेव नहीं होना। रिफ्रेश कर रहे हैं, 2 बार वैल्यू नहीं सेव होनी। इसको चेंज करके देखते हैं। इधर कुछ भी फिल किया, यहाँ पे पासवर्ड फिल किया, सबमिट किया। डेटाबेस में वैल्यू तो जा रही है, लेकिन हमें कोई मैसेज नहीं मिल रहा। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि आप यहाँ पे अलर्ट लगा दो। इधर सिंपल सा मेथड मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, अलर्ट। जैसे ही डेटाबेस में वैल्यू चली जाए, एक अलर्ट दिखे सक्सेस। अब यहाँ पे आके कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो, डेटाबेस में अगर वैल्यू चली जाए, इसका मतलब यहाँ पे सक्सेस अलर्ट देखेगा। लेकिन हर बार हम अलर्ट नहीं लगाते, तो मैं जहाँ पे सेट मैसेज लिखूंगी, ये वाला जो मैसेज लिखा है, इसको जस्ट यहाँ पे आके फॉर्म के बाद आके प्रिंट कर दो। प्रिंट करना है मैसेज वाला आपका जो वेरिएबल है, एंड लगाने का मतलब है ये मैसेज तभी शो होगा अगर डेटाबेस में वैल्यू जाएगी। तो मैसेज प्रिंट कराना है, बेशक H1 में या फिर पैराग्राफ में प्रिंट करा दो। अपना वेरिएबल यहाँ पे लिखो,
अब अगर आपके पास डेटाबेस में वैल्यू चली जाए तो इधर एरर क्यों है? सही है। यहाँ पे देखो यूजर रजिस्टर, फिर से मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे लिखा, पासवर्ड फिल किया, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे रजिस्टर हो गया तो आपने एक अच्छा सा मैसेज प्रिंट कराना है। यहाँ पे आके चेक करो क्या सच में वैल्यू आ भी रही है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, 3-4 वैल्यू आई थिंक हमारे पास हो गई है। तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू आ गई। हमारा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप जहां तक आपको समझ आई है। अब हम इसके साथ करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए रजिस्टर वाला कोड कॉपी कर लो, एक नया पेज क्रिएट कर लो लॉगिन नाम से। लॉगिन करना बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे आपका जो सारा टाइम वेस्ट होना है या ज्यादा टाइम जो लगेगा वो सिर्फ रजिस्टर करने पे लगेगा, क्योंकि सब कुछ सेट करना होता है पहले हमने। यहाँ पे आके इधर हम ऐसा करते हैं, रजिस्टर वाला भी मैं हटा रही हूँ कोड, लॉगिन वाला इधर ऐड कर देते हैं। लॉगिन, यहाँ पे लगा दो लॉगिन। करना क्या है, बाकी सारा कोड आपका सेम रहेगा, बस एपीआई चेंज करनी है। जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला रजिस्टर लिखा है तो इसको लॉगिन बना दो। बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें और चेंज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हम इसमें सीखने वाले हैं। टोकन के साथ JWS, जेसन वेब टोकन जिसको बोलते हैं, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, बस उसी के साथ हमें काम करना सीखना है। बहुत अच्छे से आप इसको सीख लो। कोई भी वर्किंग प्रोजेक्ट जिसको यूज करके आप जॉब ले सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट टोकन के साथ क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि इसी का मेन रोल होता है। तो ये करना क्या है हमने, जहां पे ये लॉगिन है ना, इसको पहले तो हम सर्वर पे जाके ऐड करते हैं, क्योंकि नई एपीआई हमने बनाई है। तो यहाँ पे आना है अपने सर्वर पे, तो सही में रहेगा, इधर तो मेरे पास सही है। हमने आना है यहाँ पे ऑथ पे, पहले तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। हमें चाहिए जेसन JWT। JWT हमेशा ही लॉगिन के लिए यूज होता है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है, लेकिन रिक्वायर हम लगाएंगे। इसके बीच आना है जेसन वेब टोकन। ये हमारे पास मेन लाइब्रेरी है, ये हमें एक टोकन प्रोवाइड करता है। टोकन होता क्या है पहले वो पता होना चाहिए। जब भी हम कहीं जाके रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, मेरे पास मेरा डैशबोर्ड होता है, आपके पास आपका डैशबोर्ड होता है। मैं अपने पर्सनल डैशबोर्ड पे जो मर्जी करते रहूं, किसी को भी वो नजर नहीं आना। सेम ऐसे ही आप अपने डैशबोर्ड पे जो मर्जी डेटा ऐड करो, डिलीट करो, कुछ मर्जी जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता चलेगा। ऐसे ही हमारे 99% प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें डैशबोर्ड, पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे सोशल हमारे पर्सनल डैशबोर्ड होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ पर्सनल होता है। किसी दूसरे यूजर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करते हैं। वो पर्सनल डैशबोर्ड जो बनता है ना, वो जेसन वेब टोकन के साथ बनेगा। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी है, इसको आपने इंस्टॉल करना होता है। npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन लिखना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार काम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने लगा दिया, ऑथ वाले पेज पे लगाना है आपने। अब हमें जैसे ही ये वाली रूट एक क्रिएट किया है ना रजिस्टर नाम का, ऐसे एक लॉगिन का क्रिएट करेंगे। राउटर डॉट पोस्ट ही आना है जहां पे, साथ में हम लिखेंगे लॉगिन। अब ये वाला लॉगिन मैंने पहले ही बताया कि इधर मेरे पास लॉगिन वाली एपीआई है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको यहाँ पे आ जाते हैं, लॉगिन करना है हमने। असिंक लगेगा साथ में, एक जाएगी रिक्वेस्ट, एक जाएगा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच तो लगेगा ही। लॉगिन करवाना है तो कॉन्स्ट यूज करेंगे। किस चीज को यूज करके लॉगिन करना है, अगर आप ईमेल यूज कर रहे हैं, जिस चीज को आप यूज करके लॉगिन करवाना चाहते हैं, कई बार हम ईमेल यूज करते हैं, कई बार यूजर नेम या फिर कई बार मोबाइल नंबर यूज करते हैं। वही फील्ड आपने जहाँ पे लिखनी है, पासवर्ड तो आएगा ही। अब जहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पॉली, ये साथ में जाएगा। पहले चेक करेंगे पहले क्या यूजर वो एग्जिस्ट कर भी रहा है हमारे पास डेटाबेस में। इफ कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, नाम है इसका यूजर। पहले चेक करो जो लॉगिन कर रहा है यूजर वो पहले से रजिस्टर है कि नहीं। तो वैलिडेशन पहली यही लगेगी। तो मॉडल में जाके वो फाइंड करेगा यूजर डॉट फाइंड वन। फाइंड वन का मतलब वही यूजर फाइंड करेगा जो हम यूजर नेम फिल करेंगे। मैंने लॉगिन करना है तो मैं जहाँ पे अपना जो इधर एक होगा, क्या नाम है, ABC। ABC 1 2 3 मैं लिखूंगी। ABC मैंने यूजर नेम टाइप किया, वो जाके चेक करेगा डेटाबेस में अगर ABC है तो हम लॉगिन कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसको बोलो कंडीशन लगा, इफ नॉट यूजर, इसका मतलब है वो यूजर हमारे पास नहीं है लॉगिन, तो उसको रिटर्न करो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में
400 मतलब वो यूजर नहीं है, तो यहाँ पे जेसन में जाके मैसेज मिलेगा इनवैलिड यूजर नेम। वो है ही नहीं हमारे पास, तो इनवैलिड यूजर नेम का एक मैसेज आएगा। नहीं तो अगर है तो हम इसको चेक करेंगे पासवर्ड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड मैंने 123 लिखा है, लेकिन इसमें तो ये वाला पासवर्ड है। अब दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? इस पासवर्ड को 123 के साथ कंपेयर करना है, दोनों पासवर्ड मैच कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इज पासवर्ड वैलिड, कोई भी नाम दे दो, अवेट लगेगा साथ में, बी क्रिप्ट लगाना है। अब ये काम पता कैसे करेगा? अगर मैंने 12 लिखा है, इसने पहले क्या किया, इसको इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया जाएगा 123 में, मतलब उल्टा प्रोसेस चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बी क्रिप्ट काम करेगा। इसने फिर से उसी पासवर्ड को कन्वर्ट करना है। कंपेयर करो, कंपेयर करो पासवर्ड को। पासवर्ड को कंपेयर करना है किसके साथ? जो यूजर ने पासवर्ड फिल किया। जे वाला पासवर्ड होगा आपके पास डेटाबेस में, और जे वाला जो यूजर डॉट पासवर्ड है ये वो होगा जो मैं यहाँ से फिल करूंगी। बस दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद इसको हम एक यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दें, इफ नॉट, इफ नॉट इज पासवर्ड वैलिड। अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो एक मैसेज प्रिंट करा दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। 400 मतलब हमारे पास ये पासवर्ड नहीं है। ये वैलिडेशन से लगानी जरूरी है, तो मैसेज यहाँ पे हम लिखेंगे। जहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इनवैलिड, पहले हमने यूजर नेम लिखा था, पासवर्ड लिख देंगे। चलिए, अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो ये वाला मैसेज दिखेगा। लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है तो जहाँ पे अब हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, सबमिट पे जैसे ही यूजर क्लिक करेगा उसका साथ में एक टोकन क्रिएट हो जाए। यहीं से टोकन क्रिएट करना है आपने। जब यूजर लॉग इन करेगा तब जाके टोकन क्रिएट होगा। टोकन क्रिएट करने के साथ क्या होगा, जैसे ही वो लॉग इन करके किसी पेज पे जाएगा वो उसका पर्सनल डैशबोर्ड बन जाएगा। जैसे फेसबुक के ऊपर हम करते हैं, अपना यूजर ने पासवर्ड फिल किया, मेरे पास मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, सिर्फ मेरा डैशबोर्ड, मेरा पर्सनल डैशबोर्ड। वो हम काम करते हैं टोकन के साथ। अगर पीएचपी होता है वहां पे हम इसको सेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, कॉन्स्ट क्रिएट करो टोकन, ये नाम कुछ भी रख दो, टोकन क्रिएट करना है। जे डब्ल्यू टी को यूज करके, अपनी तरफ से नहीं क्रिएट करेंगे, ये हमें टोकन क्रिएट करके देगा। डॉट साइन, ये ऐसे ही लिखना है। डॉट साइन हमारे पास कीवर्ड होता है। आईडी के साथ टोकन क्रिएट होना है, किसकी आईडी के साथ? यूजर की। यूजर आईडी हमेशा ही ऐसे ही लिखा जाता है, हमेशा ही आईडी के साथ हम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आईडी ये यूनिक होती है। ये आईडी आएगी जहां से, इधर हमारे पास एक आईडी होती है ये वाली, ये देखो। इस आईडी को यूज करके एक टोकन क्रिएट करेंगे। ये आईडी से पता चलेगा कि इस वाले यूजर ने लॉगिन किया है, तो इसका एक टोकन क्रिएट करना है। ऊपर इसका यूजर नेम है, इसने लॉगिन किया है तो इसका यूजर नेम हम क्रिएट करेंगे टोकन। यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी है ना, बस वही अंडरस्कोर आईडी आपने यहाँ पे लिखना है। जहाँ पे एक वैल्यू लिखी जाती है कुछ भी, मैं यहाँ पे लिखूंगी योर सीक्रेट की। बस इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ये हमारे पास एक सीक्रेट की तरह काम करती है। आप इसका पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई यूनिक पासवर्ड रख लो, बस वही आपने यहाँ पे रखना है। कोई वैल्यू होनी चाहिए बस इसके अंदर, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा लगा के, ये एक्सपायर हो जाता है, अगर आपको नहीं पता ना, एक्सपायर्स इन, ये एक्सपायर हो जाता है। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे से काम कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पे 1 आवर लिखेंगे, 1 घंटे बाद ये एक्सपायर हो जाएगा टोकन, आप ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास एरर आता रहेगा। मैं जहाँ पे 1 डे लिख रही हूँ, 1 घंटा नहीं लिखेंगे, 1 दिन लिखेंगे, ठीक है। 1 दिन आप लिखेंगे तो अगर आप आज काम कर रहे हैं कल तक आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप रीस्टार्ट करेंगे, अपने आप टोकन क्रिएट हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास टोकन क्रिएट। इसको अगर आप प्रिंट कराना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट जाके कंसोल लिखेंगे, डॉट लॉग, टोकन को जहाँ पे प्रिंट कर देंगे ना आपको टोकन दिखेगा। फिलहाल हम रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। जहाँ पे आना है, अगर तो सब कुछ सही चल रहा है तो स्टेटस में
स्टेटस में जाके 200 और जेसन में एक करा दो मैसेज प्रिंट, लॉगिन सक्सेस। अगर सब कुछ क्रिएट हो गया, सही चल रहा है, टोकन भी क्रिएट हो गया, यूजर नेम पासवर्ड सब सही है, साथ में टोकन, टोकन को साथ में जरूर भेजना है, इस वाले टोकन को, तो इसका टोकन भी क्रिएट हो जाएगा और ये लॉगिन भी कर पाएगा। नहीं तो यहाँ पे एरर तो आनी ही है, एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके 500 में एरर, जेसन, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज सर्वर एरर। ये तो हो गया रेडी। और अभी तो सिर्फ इतना हुआ है, अभी हमारे पास कोड कंप्लीट नहीं हुआ, पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। इधर एक मैसेज प्रिंट करा दें, लॉगिन पे जाना है, यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं, लॉगिन सक्सेस। एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, मेरे पास एबीसी था, देख लेते हैं एरर किधर है। 123 पासवर्ड था, सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस, मेरे पास कोड बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर हमारे पास कुछ गलत है, मेरे पास यहाँ पे यूजर ने मैं गलत फिल कर रही हूँ, सबमिट पे क्लिक किया, यूजर नॉट रजिस्टर। अब यहाँ पे यूजर नेम सही फिल करते हैं, पासवर्ड कुछ गलत फिल करते हैं, सबमिट पे क्लिक किया, सेम एरर आएगी। यहाँ पे देखो हमारे पास सब कुछ सही होना चाहिए। अब फिर से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन सक्सेस, मेरे पास यहाँ पे यूजर लॉगिन हो रहा है, लेकिन टोकन कहाँ गया? तो यहाँ पे अब हम टोकन को करेंगे सेव, कुकीज सेव करनी है ना हमने, तो वो टोकन के साथ ही होनी है। लोकल स्टोरेज पे जाके इसका टोकन हम कर देंगे सेव। अगर मैं यहाँ पे इसका टोकन चेक करूं, देख लेते हैं अगर हमें यहाँ पे दिख जाए, नहीं तो फ्रंट एंड से हमें चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टोकन लिखूंगी, टर्मिनल ओपन करना है अपने यहाँ से, यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करो, सबमिट। और अच्छा, जहाँ पे अभी टोकन वहां से नहीं आएगा, तो इसको हमें फ्रंट एंड से चेक करना पड़ेगा। 123 सबमिट पे क्लिक किया, ये इसलिए एरर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे टोकन को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया है, तो इसके साथ ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अच्छा टोकन की स्पेलिंग भी गलत है, अब सही है। अब चेक करते हैं, सबमिट क्लिक किया, लॉगिन हो गया। एक और इधर देखते हैं, मैं सोच रही हूँ आपको टोकन दिखा दूं, तो यहाँ पे सही है, आ ही गया। ये होता है टोकन, हर एक यूजर का यूनिक होता है टोकन, किसी के साथ ये मैच नहीं करेगा। इस टोकन को आप कॉपी करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर ये क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास टोकन होता है, बस इसी टोकन के साथ आपका खुद का एक पर्सनल डैशबोर्ड बनेगा। ये हर बार चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे लॉगिन करते रहेंगे ना, आपका टोकन यहाँ से क्रिएट होता रहेगा। अब यहाँ पे हमने आना है लॉगिन पे, फ्रंट एंड पे। जब यूजर लॉगिन करेगा, हमेशा ही यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे उसका टोकन सेव किया जाता है। कैसे? यहाँ पे लिखा है ना, इधर आके, इधर जैसे ही लॉगिन हो जाए, लोकल स्टोरेज यूज करो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट की जाती है आइटम। सेट आइटम का मतलब है लोकल स्टोरेज पे अगर आपने कुछ सेव करना हो, सेट आइटम बोलते हैं। क्या सेव करना है? मैंने टोकन, टोकन को सेव कर दो, साथ में रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोक। ये हो तो जाएगा सेव, पहले इसको सेव करते हैं ऐसे। यहाँ पे जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन तो हो गया है। टोकन अभी सेव होगा कि नहीं, पहले हम वो चेक करेंगे। और टोकन को हमें ऐसा करें प्रिंट, सोच रही हूँ मैं प्रिंट करा के देख लूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट टोकन क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे प्रिंट कराओ टोकन, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड आ रहा है, बस ये नहीं आना। अगर आपके पास पर्सनल डैशबोर्ड नहीं बन रहा, तो आपके पास इसका मतलब टोकन क्रिएट नहीं हुआ। जब तक आपको टोकन जहाँ पे नहीं दिखेगा, आपका पर्सनल डैशबोर्ड नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 123 फिर से लिखते हैं, 3 1 2 3, सबमिट किया। तो यहाँ पे लॉगिन तो आ गया, लेकिन अनडिफाइंड आ रहा है।
अब हम इसमें एक बनाएंगे डैशबोर्ड। तो ये जो अनडिफाइंड आ रहा है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले डैशबोर्ड बनाते हैं। यहाँ पे एक पेज बनाओ नया, डैशबोर्ड। अभी हमें इसके अंदर ना राउटिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें इसके अंदर सारे पेजेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आएगा जे वाला कोड, यहाँ पे आना है। राउटिंग कर देते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे लगा देती हूँ कोड। ये हमारे पास होगी राउटिंग। रजिस्टर पेज है, एक मेरे पास लॉगिन पेज है, एक डैशबोर्ड पेज है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं डैशबोर्ड को भी। डैशबोर्ड फ्रॉम डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपने सारे पेजेस ऐड करने हैं। कॉपी। सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा रजिस्टर पेज से। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं लॉगिन। यहाँ पे हम लगाएंगे लॉगिन। इधर आएगा डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखो डैश, या डैशबोर्ड कंप्लीट लिख दो। और यहाँ पे आएगा ऐसे। ये हो गई हमारी कंप्लीट राउटिंग। पहले चेक करते हैं। जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा उसको हमने डैशबोर्ड पे लेके जाना है। तो हम चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे। जहां पे आके यूजर को आप इधर भी लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं नेविगेट नाम से। यूज नेविगेट हम यहाँ पे रखेंगे। इंपोर्ट करना है इसको, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ना। और जहां पे आना है, जब कोई यूजर लॉगिन करेगा तो ये वाला मैसेज हम नहीं लगाएंगे। जस्ट इसको बोलो, मैसेज लगाना है तो लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको नेविगेट करो। कहाँ पे? डैशबोर्ड पे। ये तभी वर्क करेगा अगर आपने इधर राउटिंग की है app.js पे। पहले हम चेक करते हैं क्या ये नेविगेट कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं जहाँ पे ABC टाइप करूंगी, जहाँ पे आएगा 1 2 3 पासवर्ड। इधर क्लिक किया, लॉगिन हो गया। लेकिन इधर देख लेते हैं हमारे पास सही है, कुछ गलत है इसीलिए हमारे पास लॉगिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आते हैं। पहले तो इधर है एरर। इधर मैंने मैसेज लिखा है, इसको हटा देते हैं। मैसेज हम नहीं प्रिंट कराएंगे। और जहां से भी मैसेज को फिलहाल मैं हटा रही हूँ, क्योंकि जब कोई यूजर लॉगिन करेगा तो मैसेज की हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे। कंसोल डॉट एरर में जाके एरर को प्रिंट करा दो। ABC यूजर नॉट रजिस्टर। और यहाँ पे जाके चेक करते हैं एरर। क्योंकि अभी हमने कोड चेंज किया है ना, तो इसमें कोई ना कोई इशू होगा। टोकन तो बन रहा है, इधर सही है। आफ्टर ट्राई सब कुछ सही है इसमें। तो हमारे पास ये लॉगिन हो जाना चाहिए। डैशबोर्ड, इसको चेक कर लेते हैं। डैशबोर्ड पे जस्ट हेलो लिख देते हैं। और जहां पे आके एक बार चेक करो, डैशबोर्ड है मेरे पास। लॉगिन करने के बाद इसको हमने डैशबोर्ड पे लेके जाना है। तो ये वाला स्पेलिंग उसके साथ मैच करनी चाहिए। सब कुछ तो सही है। अब इसमें क्यों इशू आ रहा है? यहाँ पे हमने ना टोकन के साथ इसको लॉगिन कराया, तो इसके लिए पहले हम लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं। इधर नहीं, हमने जो रूट बनाया है, रूट है ना ऑथ वाला, हमने इसको बोलना है कि जब कोई बंदा जहां से लॉगिन करेगा यूजर नेम इसका साथ में जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आना है। टोकन क्रिएट किया है ना इधर, हमने इसके साथ भेजना है इसका यूजर नेम। यहाँ पे लिखा है ना जी, यहाँ पे लगाओ यूजर नेम। यूजर डॉट यूजर नेम। इसके साथ क्या होगा, जब भी कोई बंदा यूजर लॉगिन करेगा डैशबोर्ड पे जाके उसका यूजर नेम शो होना चाहिए। और अभी हमारे पास ऐसे आ रहा है ना कि ये एरर बता रहा है यूजर नॉट रजिस्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्टर वाले पेज पे है। तो मैंने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पे रूट चेंज करेंगे। लॉगिन। तो हमारे पास ये लॉगिन वाला पेज है। इधर आके लॉगिन करो। सबमिट किया। तो यहाँ पे आ गए हैंडल सबमिट। सेट मैसेज ये सारा हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। जिधर जिधर सेट मैसेज लिखा है ना, ये सब हटा देते हैं। एक मैंने लास्ट पे लगाया था, वो भी सही है। सबमिट किया। तो ये आ गया हेलो।
ये हमारे पास आ गया डैशबोर्ड, मेन डैशबोर्ड जिधर हमने यूजर को लॉग इन करवाना है। लेकिन साथ में इसके जाना चाहिए इसका यूजर नेम, तभी जाके हमारे पास एक सेशन या फिर एक पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट होना है। इसके लिए हम जाएंगे रूट पे, जो रूट है ना ऑथ वाला, जहां पे आना है इधर, जिधर हमने टोकन क्रिएट किया है, बस इसको बताना है। जहां पे आईडी लिखी है इसके साथ लगाओ यूजर नेम, जहां पे वो आपने लिखना है जिसको आप लॉगिन करते टाइम साथ में भेजना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा यूजर कोई भी लॉगिन करेगा, यूजर नेम के साथ उसको वेलकम मैसेज शो हो, मतलब उसका यूजर नेम हम साथ में भेजेंगे। तो यही यूजर नेम हम जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे टोकन के साथ। पहले इसको चेक करते हैं। अभी जो यूजर नेम हमने शो कराना है डैशबोर्ड पे, तो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड पे, वेलकम लिख देते हैं। वेलकम के साथ मैसेज लिखना है यूजर नेम, इधर हमने प्रिंट कराना है यूजर नेम, बस इतना ही फिलहाल लिखना है। और यहाँ पे ये काम कैसे करेगा, इंपोर्ट करना है, डैशबोर्ड पे इंपोर्ट करना है JWT, कोई भी नाम डिकोड फ्रॉम, जहाँ पे JWT डिकोड। अब ये डिकोड करके देगा हमारे पास जो टोकन बनेगा। ये आपके पास शॉर्ट नेम हमने यूज किया है, यही आप लगा देना, ये हमारी मेन लाइब्रेरी है। जो हमें टोकन मिलेगा वो इसी ने डिकोड करके देना है। जहां पे आएंगे कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, यूजर नेम हमें चाहिए तो आपने यहाँ पे यूजर नेम लिखना है। सेट कर दो यूजर नेम को, क्योंकि हमने यूजर नेम के साथ इसको लॉगिन करवाना है। जहां पे हम लिखेंगे यूज स्टेट, यूज स्टेट के बीच जो वैल्यू आनी है उसको आपने ब्लैंक छोड़ना है। यूज स्टेट जहां पे इंपोर्ट हो जाना चाहिए, चलिए इसको छोड़ दो ब्लैंक। इसके बीच जो यूजर नेम वहां से आएगा ना लॉगिन करते टाइम, वो इसके बीच आना है सिंगल कोट में। अभी हम इसमें लगाएंगे जहां पे यूज इफेक्ट, ये आपके उसे हर डैशबोर्ड पे लगेगा जिधर आपने लॉगिन करवाना हो यूजर को। जहां पे आएंगे हम टोकन को रिसीव करना है, पहले हमने वहां पे सेट की थी ना टोकन की वैल्यू, टोकन लिखो जहां पे। अब इसको बोलेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, पहले हमने सेट आइटम किया था, जहां पे आके गेट किया जाता है। जो लोकल स्टोरेज पे टोकन सेव किया है उसको गेट कर लो। इफ इफ टोकन, अगर टोकन इसको मिल गया, टोकन क्रिएट हो गया, तो जहां पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं डिकोड नाम से, डिकोडर कोई भी नाम दे दो। जहां पे आएगा आपका JWT डिकोड, ये टोकन को डिकोड करेगा ताकि हमें वहां पे यूजर नेम शो हो। तो सेट कर देंगे यूजर नेम को, बस सेट कर दो यूजर नेम के बीच क्या वैल्यू, जो वहां से डिकोड होके आनी है, डिकोडर डॉट यूजर नेम। चेक करते हैं हमारे पास क्या है एरर, इसको एक्सपोर्ट किया है हमने, ये भी सही है। यूज इफेक्ट यूज स्टेट भी लगा हुआ है, और रिटर्न के बीच वैल्यू हमने शो करानी है, ये भी सही है। इसमें इशू क्यों आ रहा है अभी, जहां पे आएगा वेलकम यूजर नेम, ये तो सही है हमारे पास। एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर है, जहां पे एरर है JWT डिकोड, JWT डिकोड, ये तो सही है। ये जो लाइब्रेरी है या तो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। टर्मिनल ओपन करते हैं, CD ऐप फोल्डर के अंदर जाओ, npm इंस्टॉल JWT डिकोड है, इसको इंस्टॉल करो। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है, इसको हम दूसरे तरीके से इंपोर्ट करते हैं अगर ये वर्क ना करे। स्टार एज, स्टार मतलब जितनी भी लाइब्रेरी है वो सारी हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पे हम डिकोड लिख देते हैं। स्टार एज आपने लिखना है, तो यहाँ पे हो सकता है ये वर्क कर जाए हमारे पास, बस सही है। तो अब परफेक्ट है, यहाँ पे एक बार लॉगिन करके देखते हैं। ABC लॉगिन, तो जहाँ पे देखो अब मेरे पास ये मेन इशू आया है। डैशबोर्ड पे तो आ गए, लेकिन JWT कोड इज नॉट अ फंक्शन, तो यहाँ पे लॉगिन पे जाना है अभी हमने। एरर देखनी है हमारे पास है किधर,
हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जे वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे, इससे भी एक और आसान तरीका है, हम वो डायरेक्ट यूज करते हैं, तो उसमें डिकोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इशू आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम चलते हैं, डिकोड नहीं करना, डायरेक्ट हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा, गेट करना है टोकन को। यहाँ पे इफ टोकन, अगर टोकन हमें मिल गया तो इसको हम कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं नया, इसका नाम हम पे लोड रख देते हैं, कोई भी नाम देना है। टोकन को हम लगाएंगे टोकन डॉट स्प्लिट करना है। ये पता काम क्या करेगा, हमारा जो भी टोकन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा कि जो टोकन क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग उसे यूजर का यूजर नेम क्या है, तभी इसको पता चलेगा ना, मेरे लिए मेरा टोकन है, आपके लिए आपका टोकन है, टोकन के साथ ही इसको यूजर नेम मिलेगा। तो ये स्प्लिट करेगा, यहां से आपने सेम लिखना है, तो स्प्लिट करेगा इसको वन एरे। ये चेक करेगा, अच्छा एक पर्सन का जे वाला एक यूजर नेम है, दूसरे पर्सन का ये यूजर नेम है, चेक करेगा किसने लॉगिन किया है तो उसी का वहां से यूजर नेम गेट करेगा, उसको बाद में डिकोड करेगा, कोई भी नाम दे दो। ये हमारे पास दूसरा तरीका होता है डिकोड करने का, डायरेक्ट जेसन डॉट पार्स लगाना है आपने, जहां पे लिखेंगे ये मेरे पास है एट ऑब्जेक्ट, तो ये मेरे पास एक कीवर्ड है, ऐसे ही लिखना है, किसको आपने डिकोड करना है, इसको, जिसके अंदर टोकन आएगा। बेसिकली ये 64 वैल्यू लेता है, तो उसके साथ ये डिकोड करेगा, सेट कर देंगे यूजर नेम को। क्या सेट करना है, जो मेरे पास डिकोड में वैल्यू है डॉट यूजर नेम। अब मुझे लगता है हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो वेलकम एबीसी। वापस चलते हैं, जिसने लॉगिन करना है ना उसका नाम आना चाहिए, एबीसी 1 2 3, सबमिट किया, वेलकम एबीसी आ गया ना, बस सही है। ये अब मेरे लिए मेरा डैशबोर्ड बन गया, कोई दूसरा यूजर हम रजिस्टर करते हैं, इसका नाम हेलो लिखते हैं, एबीसी पासवर्ड, रजिस्टर हो गया, लॉगिन पे जाना है, यहाँ पे आएगा एबीसी पासवर्ड, अब हेलो वेलकम हेलो लिखा नजर आना चाहिए, तो बस सही है। अब ये हमारे पास हो तो गया, अभी इधर भी अनडिफाइंड आ रहा है, इसको भी हम देखते हैं। डैशबोर्ड हमारे पास बन गया है, पहले इसके अंदर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आना है, सबसे पहले ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है ना, ऐसे ही नहीं आना चाहिए, तो इसको हमारे पास टोकन बन गया है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, बस चेक करना है टोकन बना है कि नहीं। जहां डैशबोर्ड पे है ना, इस टोकन को प्रिंट करके देखो, कंसोल डॉट लॉग में जाके टोकन को प्रिंट कर दो, अगर तो टोकन बना होगा तो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो टोकन बन गया ना, बस अब हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रहा है, मेरे पास मेरा पर्सनल डैशबोर्ड बन चुका है। मेरे लिए जे मेरा टोकन होगा जो मेरा डैशबोर्ड क्रिएट करेगा, आपके लिए कुछ अलग होगा, ठीक है। चलिए, अभी इसके अंदर हम लगाएंगे डैशबोर्ड पे एक लॉग आउट बटन, साथ में इधर ही लगा दो कहीं भी, बटन लगाना है एक, इसके ऊपर लिख दो लॉग आउट। लॉग आउट के ऊपर जस्ट हम एक ऑन क्लिक बनाएंगे, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा, हैंडल आउट नाम कुछ भी दे दो, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट हैंडल आउट। लॉग आउट करने के लिए बस एक ही लॉजिक है, जो आपने टोकन क्रिएट किया है लोकल स्टोरेज पे जाके उसको रिमूव कर दो, रिमूव आइटम, ये बना बनाया एक मेथड होता है, बस जैसे ही बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, आपका जो टोकन क्रिएट हुआ है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव करने के बाद आपने यूजर को लेके किधर जाना है, तो मैं जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करती हूँ, नेविगेट नाम दे दो इसको, यूज नेविगेट हम लगाएंगे, इंपोर्ट हो जाना चाहिए जी, बस सही है। जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेगा, इसको नेविगेट करना है, तो मैं जहां पे आती हूँ जिधर हमने हैंडल आउट बनाया है, टोकन रिमूव करने के बाद इसको नेविगेट कर दो मेन डैशबोर्ड पे, मैं जस्ट इतना लिखूंगी तो हमारा मेन डैशबोर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। ये मेरे पास इतने टोकन आ रहे हैं क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ, पेज रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मैं मेन डैशबोर्ड पे आ गई, ये हमारे पास रजिस्टर वाला मेन डैशबोर्ड है, फिर से हम लॉग इन करते हैं, एबीसी, जहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट किया, तो ये टोकन बन गया। इतने टोकन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम इसको प्रिंट कराया है, आपने प्रिंट नहीं कराना, जितने कंसोल हमने लगाए हैं वो सारे रिमूव करने होते हैं।
तो हम यहाँ से अब लॉग आउट करेंगे। तो बस लॉग आउट करने के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं, आपका टोकन रिमूव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लॉग आउट करा के किधर लेके जाना चाहते हैं यूजर को, वो आपने बताना है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।